बाल काट रही है? अरे दीदी आप? हाँ मैं। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल अच्छा। इस घर में मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? हाँ, क्यों नहीं? इसीलिए पूछने आई थी तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, बोलिए दीदी। तुम इतनी उदास क्यों हो जब से आई हो? मतलब वो बात नहीं है जो जैसे नई दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ। खुश होना और एक दिखाना अलग चीज़ होती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। चलो हो सकता है, भगवान करिए मेरी गलतफहमी ही हो। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, तुम लोग कहीं बाहर ना घूमो? अच्छा एक बात और, वैसे तो तुम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियाँ थी अब तो सब दूर हो गई है ना? हाँ दीदी। अब तो कोई बात नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं है। अब तो तुमसे वो क्या कहते हैं, देव ने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। चलो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत हो। कैसी बातें कर रही हो आप? मेरी जेठानी बड़ी बहन की तरह है। अब जेठानी नहीं, मेरी बहन हो, और आपके होते हुए मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ भी नहीं। ये तो है। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, तुम लोग कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते घूमने के लिए? अरे अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम कहो तो मैं गोवा की टिकट बुक कर दूँ? बाहर? लेकिन देव को पूछना पड़ेगा। उससे क्या पूछना? अरे मैंने जो बोल दिया बस, उससे क्यों पूछना? अच्छा, उससे तो सिर्फ तुम्हें पूछना है, पैकिंग जो करनी है। है कि नहीं? ठीक है दीदी। और हाँ मैं तो कह रही हूँ, या तो गोवा चली जाओ या फिर मनाली चली जाओ। ठीक है। तुम बताओ कहाँ का टिकट बुक करूँ मैं? गोवा। गोवा का कर दूँ? है कि नहीं? अब तुम आराम से, तुम्हारा 1 महीने का टूर मैं वो कर दूंगी, आराम से गोवा कहीं भी घूम के आना। ठीक है? ठीक है दीदी। अच्छा एक काम करो, मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम और देव आ जाओ। मैं उनको बुला कर लाती हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे इंतजार। ठीक है दीदी। ठीक है। देव, वो भाभी जी ने वहाँ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया है, उन्होंने बोला है हम दोनों नाश्ता कर ले। मुझे अभी भूख नहीं है, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अरे क्या हुआ, चलो ना। मैंने बोला ना भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तुम खा सकती हो। अरे देव, भाभी ने इतने प्यार से बनाया है। अरे तो मैंने कब कहा कि उन्होंने तकरार से बनाया है? मेरा बस कहने का मतलब ये है मुझे भूख नहीं है, और जब भूख लगेगी तो मैं बोल दूंगा भाभी को। तुम इतना माइंड पर मत लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, वो भाभी कह रहे थे कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले जाएं। जी। अरे क्या ज़रूरत है, और वैसे भी ऑफिस से मैं वैसे भी इतनी छुट्टियां ले चुका हूँ कि अब बार बार छुट्टियां लूँगा तो शायद मेरी नौकरी भी छूट जाए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और देखो ये सब वेस्टेज है, पैसे को इस तरीके से वेस्ट करना बेकार है ना। जब हम घर पे ही रह के सारी सब चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? वो भाभी का बहुत मन है कि हम दोनों पिकनिक पे जाएं, तो मुझे उनको अच्छा भाभी से ज़्यादा तुम्हारा मन लग रहा है कि तुम्हें पिकनिक पे जाने का शौक़ है। मना कर दो, कोई पिकनिक पे नहीं जा रहा है, और कल से मैं ऑफिस की ज्वाइनिंग देखूंगा अपनी, और जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। जा सकती हो तुम। ठीक है। और हाँ, ये पिकनिक का दिमाग बिल्कुल दिमाग में से सारा ख्याल निकाल देना, क्योंकि कोई मुझे पिकनिक पे जाने का शौक़ नहीं है। कल से मैं ज्वाइनिंग करूँगा बस ड्यूटी की। हद होती है यार। दीदी, वो देव नहीं आ रहे। देव नहीं आ रहा? हाँ, उन्होंने नाश्ता के लिए मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? मैं तो उसका फेवरेट पोहा बना रही थी। वो कह रहे थे मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। और तुम्हारा ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो आपने बोला था कि ना कि पिकनिक के लिए, तो मैंने जाकर उनसे बोल दिया। पिकनिक के लिए नहीं बोला था मैंने, हनीमून के लिए बोला था। हाँ, उसी के लिए तो मैंने उनसे बोला। क्या हुआ? मना कर दिया। मना कर दिया? अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? ये लड़का पागल है बिल्कुल। नई नई शादी हुई है घर में। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं बुला के लाती हूँ उसे, चलो मेरे साथ। कहाँ? उसी के पास, देव के। नहीं, आप जाइए दीदी, मैं किचन का काम करती हूँ। ठीक है, मैंने चाय चढ़ा रखी है, जरा देखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। देव, देव,
जी भाभी जी। क्या हुआ, नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? भूख नहीं थी। भूख के लिए ऐसा सुबह सुबह क्या खा लिया? खाया कुछ नहीं, बस थोड़ा डाइजेशन बेकार था तो इसीलिए भूख नहीं थी। जब भूख तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर को फोन करूँ, वो यहीं आ जाएंगे देखने। आप फालतू में इतना परेशान हो रही हैं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा मन नहीं था, अभी भूख नहीं थी, अब भूख लगेगी तो मैं खुद मांग के खा लूंगा। आपको अच्छा पता है चलो ना? कोई बात नहीं, मैं ना तुम लोगों की गोवा की टिकट बुक कर दे रही हूँ, और तुम जो है उसको लेके बाहर जाओ कहीं। हाँ। 1-1.5 महीने बाहर रहोगे, दोनों का वातावरण चेंज होगा, नई जगह, नए लोग, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है? भाभी नहीं, मैं गोवा नहीं जा सकता। क्यों? बात कुछ ऐसी है कि देखिए, आप पहले ही जानती हैं कि ऑफिस से कितनी सारी छुट्टियां हो चुकी हैं, और देखिए अगर ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियां करूंगा तो शायद हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। चिंता मत करो, तुम्हारे भैया से इजाज़त ली है मैंने, और उन्होंने ही बोला है, वो आपकी- ऑफिस का वहाँ सारा काम बैठे बैठे संभाल रहे हैं। ठीक है? आप मेरी बात समझने मैं की कोई कोशिश- बात समझने की कोशिश सब कर रही हूँ। बात नहीं, तुम्हारे भैया ने बात कर ली है। भाभी आप देखिए, समझिए, देखिए जॉब का कुछ अलग मैटर होता है, और देखिए आप क्यों मुझे इतनी दूर भेजने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए बात रही हनीमून की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आज मैं जानता हूँ कि आजकल की जनरेशन में ये चल रहा है, लेकिन मुझे ये सब देव, तेरी समझ में कुछ आता है या नहीं आता? मतलब मैं कुछ कह रही हूँ तो तेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे सब हैं? कुछ समझ तेरे में आ- दिमाग में से वो फितूल, मुझे ऐसा लग रहा है अभी निकला नहीं है। ऐसा वो फिर कुछ- दोबारा से वो रील घूम रही है। अरे घर चल, घर ऐसे नहीं चलाए जाते पागल। घर को बड़ी तरीके से चलाया जाता है, ऐसे नहीं। और मैं अच्छी तरीके, जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, उतना वो तुझे नहीं जानती। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप मुझे बार बार फोर्स क्यों कर रही हैं। अरे फोर्स करना पड़ता है, अपने से ही कहा जाएगा, उसे तो मैं फोर्स नहीं कर सकती ना, तुझसे ही कहूंगी मैं। और हाँ, नाश्ते के लिए आ जा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं टिकट बुक करूंगी और तू लेके जाएगा उसे, बस। और आज से ही अपनी पैकिंग शुरू कर दो। अच्छा है, अपनी पैकिंग शुरू कर, ठीक है? अरे अगर तुझे गोवा नहीं जाना तो नज़दीक जगह चला जा। भाभी देखिए, अगर कहीं मसूरी है, बहुत सारी जगह हैं अच्छी अच्छी घूमने के लिए। जानता हूँ मैं, बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि कहीं भी अगर मैं ट्रिप पर जाता हूँ या हनीमून के लिए जाता हूँ तो कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, और 15 से 20 दिन की छुट्टियाँ लेना कोई आसान बात नहीं होती है। तू तो बात कर रहा 15-20 दिन की, अरे मैंने तो कम से कम 1 महीने का तुम लोगों का टारगेट बनाया है। भाभी आप देखिए, मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ, देखिए आप मेरी फीलिंग्स को समझती हैं, और आप ही अगर ऐसी बात करेंगी तो फिर क्या होगा इस घर का। देव, शायद तुम इस घर को नहीं समझ पा रहे हो, भाभी मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे भाभी हो। मैं उसकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, लेकिन आप अगर मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रही हो कि मैं अभी कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। बस मुझे ऑफिस का वर्क दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। बस आप देखिए, अगर मुझे जाना होगा तो मैं आपसे खुद कहूँगा ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। देव, एक बात ध्यान रखना, इस घर में जो बातें बीती हैं वो अगर दोबारा से आई तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी बहुत उम्मीद और अपने दिल में और अपने मन में बहुत सारे सपने सजोए बैठी है। अगर उसके साथ गलत होता है ना तो कहीं ना कहीं भगवान तुम्हें इस चीज़ की सजा देगा। ठीक है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आप इतना ही फोर्स कर रही हैं तो ठीक है, मैं नैनीताल चला जाता हूँ, बट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो 1 हफ्ते में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? अपनी पैकिंग करना शुरू कर। अच्छा तू एक काम कर, आजा नाश्ता करने के लिए, ठीक है? अरे छोटी, जी दीदी, आ जाओ इधर। बस आती हूँ दीदी। अरे कपड़े प्रेस किए थे ना। अच्छा, इसमें रख लो, कोई नहीं, रख दो इसी के ऊपर, रख लेना। अच्छा, तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ। चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा है, अब तुम लोग 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो। ठीक है दीदी। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसको, उसके ऊपर ना काम का प्रेशर ज़्यादा है तो इस वजह से उसने मना कर दिया होगा, पर कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं? और हाँ, वहाँ खूब इंजॉय करना और खूब अपने पति के साथ वक्त बिताना, ठीक है दीदी। और उसके मन की बात जानने की कोशिश करना, देखना कि आखिर में वो तुमसे ऐसे खफा क्यों रहता है,
तुम भले ही बताओ मत बताओ, लेकिन मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं, है कि नहीं? तुम एक बार को मुझे नहीं भी बताओगी ना, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब पता लग जाता है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह देना, मैं और तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, ठीक है? दीदी आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? हाँ, और वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करना है, ठीक है। हाँ, और इसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस मंगाई थी। मेरे लिए? हाँ। अच्छा। अब वहाँ तुम लोग ही हैं, परिवार में से तो कोई होगा नहीं, कोई नहीं। तो पति के साथ तो हम कैसे भी रह सकते हैं, है कि नहीं? जी दीदी। अब जब मेरी शादी होके आई थी ना इस घर में, तो तुम्हारे भैया मुझे भी लेके गए थे हनीमून अच्छा? के लिए। कहाँ पर? मैं तो वहाँ गई थी, गोवा। वही का तो मेरा मन था, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नैनीताल भी नहीं, अच्छा है। नैनीताल भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है हाँ। कि नहीं? तुम्हें नैनीताल नहीं, वहाँ तुम्हें मैं कश्मीर भेजूंगी किसी दिन। ठीक है दीदी। अच्छा, तुम ये कपड़े रख लो, ठीक है? ठीक है। और ये बैग ले जाओ चाहो तो तुम। हाँ मैं ले जाती हूँ। ठीक है, लो, कोई बात नहीं। और ये बैग ले जाओ अंदर अपने ठीक। कमरे में अच्छे से। मैं जी, लेके आती हूँ तुम्हारे लिए ड्रेस। ठीक है दीदी। ठीक है। देव, पैकिंग हो गई? हाँ। ठीक है, उसने भी पैकिंग कर ली है, ठीक है? और मैंने तुम लोगों के कुछ खाने पीने का सामान रख दिया ओके। फ्लाइट में, खा लेना, ठीक है? ठीक। और हाँ, सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रही हूँ बोलिए। वो ये है कि वहाँ तुम अपनी बीवी के साथ जा रहे हो, किसी गैर के साथ नहीं, तो उसे अपनी बीवी ही समझना, कोई गैर नहीं, ठीक है? उसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, वो तुम्हारी बीवी है, जीवन भर की अर्धांगिनी है तुम्हारी, ठीक है? उसकी फीलिंग्स को समझना एक पति का कर्तव्य होता है। ओके। ज़रूर ये नहीं होता है कि जा रहे हैं बेमन से और तू कहीं और मैं कहीं, तो मैं जरा सी भी इतनी सी भी शिकायत ना सुन लो, समझे? ओके, मैं ख्याल रखूँगा। जाओ। पता नहीं कब इसके दिमाग में कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम वाहियात। देव, क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। ये कपड़े दीदी ने मंगाए हैं मेरे लिए। तुमने एक भी बार सोचा नहीं कि मुझे कैसा लगेगा जब तुम ये कपड़े पहनोगी? वाहियात। तुमने एक भी बार ये नहीं सोचा कि मेरी थिंकिंग्स क्या है? इन कपड़ों में क्या बुराई है? बात कपड़ों में बुराई की नहीं है, बात कल्चर की है। जिस परिवार से तुम आई हो और जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और क्या जताना चाहती हो तुम इन कपड़ों को पहनकर? अरे देव, वो दीदी ने मेरे लिए इतने प्यार से ये कपड़े मंगवाए हैं। नहीं, तुमने एक भी बार मुझसे पूछने की कोशिश की। और हाँ, मैं तो जानता था तुम्हारा बर्ताव भी यही होगा, क्योंकि जो औरत उस कंडीशन से निकल कर आई हो जहाँ आदमी देखना तक बर्दाश्त नहीं करता, तो उसका चरित्र तो वही होगा ना। देव, क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अंदर का बर्ताव कैसा है। बहुत अच्छा बनने की कोशिश की, बहुत नाटक किए तुमने मेरी भाभी के सामने, और आज तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी कपड़ों के सामने जाहिर हो गई कि किस कैरेक्टर की लड़की हो तुम। कैरेक्टर? सही कहता था मैं। वो जीजा की तुम्हारी की जबरदस्ती नहीं थी, वो शायद सब कुछ उस टाइम सब तुम्हारी मर्जी से हुआ हो। बस तुम तो उस बात को डिसएग्री इसीलिए कर रही थी कि कैसे भी अपनी सच्चाई को छुपा सकूं, और तुमने मेरी भाभी के आगे अपनी सच्चाई छुपा भी ली। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर ना तब विश्वास करता था, और अब तो मुझे बिल्कुल विश्वास होने का कोई मतलब ही नहीं है। देव, तुम तो उन बातों को भुला चुके थे ना, कि जो हुआ सो हुआ। फिर से उन बातों को क्यों काट रहे हो? हाँ, और रही बात कपड़ों की, तो ये मायने रखता है कि उसका चरित्र कैसा है, तभी कपड़े पहने जाते हैं।
बोलो देव, यही कहा था ना मुझसे? हाँ, यही कहा है तुमसे। और क्या सुनना चाहती हो तुम? बात चरित्र की नहीं है, मैं तो पहले भी जानता था। और हाँ, तुम्हारे साथ हनीमून पर आने के लिए भी भाभी ने फोर्स किया। मैं तो तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता, ना घर पे और ना यहाँ। बस वक्त का इंतजार करता रहता हूँ कि कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस समय तुमसे मेरी शादी हुई और ये रिश्ता हुआ। वो तो मेरे पिताजी की बदौलत। उनकी बात में कोई टालता नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं रहने के लिए तैयार हुआ हूँ। अगर मेरी भाभी से मैं प्यार ना करता और अपने भैया की और पिताजी की बात ना मानता तो शायद मैं तुम्हारे साथ यहाँ होता भी नहीं। कप्पा तो मैं इस घर अपने दिल से और दिमाग से निकाल चुका होता। तो देव, तुमने जिस भाभी से तुम प्यार करते हो उनसे ही झूठ बोला? बोलो देव, ये बात तभी कह सकते थे ना। झूठ वो नहीं होता जो मैंने बोला। अगर किसी के दिल रखने को अगर हम एक बार झूठ भी बोलते तो वो गुनाह नहीं माना जाता, लेकिन तुमने तो सबसे बड़ा झूठ बोला मेरे सामने, मेरी भाभी के सामने। क्या झूठ बोला तुमने, ये पूछना चाहती हो? हाँ। कि तुमने ये झूठ बोला कि तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे साथ जो संबंध बनाए वो जबरदस्ती बनाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आज तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर और तुम्हारे तौर तरीकों को देखकर मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि वो सब तुम्हारी मर्जी से हुआ था। और हाँ, एक बात और अपने दिमाग में बिठा लेना, हम आए जरूर हैं यहाँ हनीमून के लिए, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोचती हो। देव, अब तो मैं ठीक हूँ ना? आज के बाद मैं वो कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुमको वो कपड़े पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं पहनती। मुझे ये बताओ, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आ जाती हो जब मुझे तुम्हारा चेहरा देखना तक पसंद नहीं है? और बात कपड़ों की नहीं होती है, बात चरित्र की होती है। जब चरित्र ही पहले से ऐसा है तो मैं कितना भी कंपेयर करने की कोशिश करूं, कितना भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करूं, नहीं कर पा रहा हूं। देव, तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? मैं पहली बार तुमसे इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने शादी वाले दिन भी तुम्हें कहा था, उसके बावजूद भी मैंने तुमसे कहा था, मैंने कॉम्प्रोमाइज करने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या सूझी रहती है हर वक्त मुझ में घुसना। मुझे बिल्कुल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम अच्छी तरह समझ लो। देव, अगर ऐसी बात थी तो उसी दिन तुम कह देते, मैं अपने मायके चली जाती। तुमने भाभी के सामने इस तरीके से मतलब माफी क्यों मांगी थी? माफी इसलिए मांगी थी भाभी के सामने क्योंकि मैं अपनी भाभी को झुकते हुए नहीं देख सकता, अपने परिवार को झुकते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए उन लोगों के सामने ना चाहते हुए भी मुझे माफी मांगनी पड़ी, एक ऐसे शख्स से जो अंदर से इतना गंदा है। देव, अगर तुम्हारे मन में यही था तो मुझसे तो कह देते, मैं भाभी को भी नहीं बताती, तो खुद ही चली जाती। तो अब भी कौन सी देर हुई है, अब भी जा सकती हो तुम, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका। अब मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम कह रहे हो मैं अब चली जाऊं? जिंदगी बर्बाद? किस बेसिस पे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है ना? क्या चाहती हो तुम? और जो तुम कह रही हो वो तुम्हारी मर्जी से हुआ। मर्जी से हुआ? हाँ। क्या तुम्हारी मर्जी नहीं थी? मर्जी थी, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी थे। और सुनो, तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ नया थोड़ी था। पति पत्नी के रिश्ते में तुमने ये सब किया है, और उससे पहले तुम कोई रिश्ते वाली भी नहीं थी। उस शख्स के साथ तुम ऐसा कर सकती हो, तो मैं तो तुम्हारा आखिर में पति था। और बात रही ऐसी कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करी है, तो लोग बाग 10-10 साल रह जाते हैं एक साथ, उसके बाद भी उनका तलाक हो जाता है। तो अभी तो कोई देरी भी नहीं हुई। तुम्हारे लिए देरी नहीं हुई, लेकिन मेरे लिए सब कुछ हो चुका है। जान का फंदा बनाना सीखे तो कोई तुमसे सीखे। देव, मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे।
नहीं तो मैं शादी खुद नहीं करती मैं। मुझे खुद ऐसा नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी, जो अपने जीजा के संग अपना मुंह काला करके आज मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। और वो तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे बारे में बताया, वो मैंने तो कभी नहीं बोला उस बारे में। उस बारे में तुम बोल भी कैसे जाती? वो मेरी कॉलेज लाइफ थी, ना कि मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की। उन लड़कियों का मन था मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना। ओह, तुम्हारा मन था और उसका मन था तो कोई बात नहीं, तुम करो तो कोई बात नहीं, और मुझसे गलती से हुआ तो सारी बात। तुम में और मुझ में अंतर है, इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर लड़की ऐसा करे तो वो दुनिया के लिए गंदगी साबित कहलाती है, और लड़का ऐसा करे तो वो गंदगी साबित नहीं कहलाता। ओ, तो दुनिया की नजर में तुम अच्छे हो। हाँ, और मैं गलत। बिल्कुल। और हाँ, सामान पैक करो, आज के आज हमारी फ्लाइट है और आज के आज हमें दोबारा वापस निकलना है। देव, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, बिगड़ा तो मेरा है। मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे कोई सच्चाई मालूम करने पता लगने की तुमने कोशिश भी नहीं की? अरे हम शादी से पहले भी मिले थे ना, कितनी बार नहीं मिले? कॉफ़ी पी तुमने मेरे साथ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे कुछ बताने की कोशिश नहीं की। बार बार पूछा, 1000 बार पूछा, और शादी वाले दिन भी, सुहागरात वाले दिन भी मैंने तुमसे 1000 बार पूछा। मेरे फोर्स करने पर मैंने जब तुम्हें अपनी कसम दे दी, उस पानी को झूठा साबित कर कर, उस पानी का रंग बदल कर उसको झूठा साबित कर कर, जब तुमने अपनी सच्चाई को बखाना, अगर चाहती तो तुम मुझसे डायरेक्टली साफ साफ लफ्जों में उस समय कह सकती थी, और शायद मुझे उस समय उतना बुरा भी नहीं लगता जितना बुरा अब लगता है। देव, वो मेरा बीता हुआ कल था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं कर रही हूँ ना। मेरे साथ तुम करोगी भी कैसे? क्योंकि मैं तो तुम्हारी जान के लिए एक बहुत ही अच्छा जिंदगी में कैरेक्टर आया हूँ। मालूम है कैसे? क्योंकि तुम मेरी जान से एक फंदा पड़ गई हो, जिसको मैं चाहते हुए भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता। एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। और हाँ, मैं क्या करूंगी फिर? कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं जाओ, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है। और बात रही मायका, मायके वालों को भी पहले सोचना चाहिए था। तुमने अपने घर वालों को नहीं बताई थी ये बात? बोलो बोलो, क्या तुम्हारे जीजा के बर्ताव के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता नहीं था? नहीं। अगर पता, वाह, घर वालों को कुछ नहीं पता। वाह, तुम्हारी बहन को, क्या तुम्हारी बहन को पता नहीं था? पता था देव। फिर भी तुमने, क्या कहते हैं, अपने परिवार वालों को बताना सही नहीं समझा? दीदी ने मना किया था इसलिए। किस बेसिस पे? एक लड़की की जिंदगी खराब होती है और उसकी बहन उससे ये कहती है कि तुम अपने घर वालों को ये बात मत बताना कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ रात गुजारी है। हाँ, उन्होंने मना किया और मैंने उनकी बात मानी। वो इसलिए मेरी दीदी का घर बसा बसाया उधड़ जाता, इसलिए वो बात मैंने छुपा ली। उस घर को बचाने के लिए तुमने इस घर को बर्बाद कर दिया। देखो सुनो, मुझे तुमसे ना तो कभी पहले लगाव था और ना आज है। तुम हमारे घर पहुंचते ही अपना सामान पैक करके अपने घर के लिए जाओगी बस, और बहुत ही जल्द तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर्स पहुंच जाएंगे। देव, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो करते रहो, लेकिन घर भेजने वाली बात मत कहो। अरे, मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं मायके चली गई तो? कम से कम अपने से दूर रखो, लेकिन परिवार वालों के सामने तो मत आने दो इस बात को। देव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये रिश्ता ऐसे बनाए रखो तो अच्छा है। ठीक है, ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन तुम मेरे नज़दीक कभी नहीं आ पाओगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। रहोगी उस घर में, लेकिन सिर्फ हम दोनों बेगानों की तरह रहेंगे, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मैं इधर की रही हूँ और ना उधर की। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, कुछ नहीं कह सकती।
भाभी, भाभी जी। अरे तुम लोग आ गए? हाँ दीदी, लेकिन इतनी जल्दी? वो इसलिए कि हाँ मौसम खराब हो गया था और मेरी तबीयत भी खराब थी तो। मौसम खराब हो गया था? अरे भाभी हाँ, जी, बस दीदी। आपको पता तो है नैनीताल एक वर्षा वाली जगह है और हाँ। कभी भी बारिश आ जाती है वहाँ। लेकिन अभी तो आज तो चौथा ही दिन है तुम्हें। वहाँ बारिश हो गई थी और इसकी भी तबीयत खराब थी, तो हमने सोचा कि जब तबीयत ही डिस्टर्ब हुई तो फिर हनीमून का क्या फ़ायदा। तबीयत हाँ। क्या हुआ? इसी कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा बस जोरों से बुखार और थोड़ी ठंड चढ़ गई थी, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग आ गए हो तो चलो आओ अंदर आ जाओ। ठीक है दीदी। छोटी। जी दीदी। अब क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं, थोड़े वो कपड़े रखे थे तो मैंने सोचा इनको तय लगा देती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे वहाँ जाकर कैसा लगा? ठीक लगा था। अच्छा लगा था ना? अच्छा एक बात पूछूं? हाँ तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वापस क्या दीदी, बताया तो था वो वहाँ मौसम खराब था इसलिए। और मौसम खराब होने का तो कोई ऐसी मैं वो सूचना ही नहीं थी, क्योंकि अधिकतर उसमें प्रचारों में और टीवी पे आता रहता है, ऐसा तो कुछ था नहीं। नहीं दीदी, वो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था हमारा तो इसलिए चले आए। इतनी खूबसूरत जगह पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा था? अरे कैसी बातें कर रही हो? वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं और तुम्हारे नसीब में था जब वहाँ तुम गई, और कैसी बातें कर रही हो कि वहाँ मन नहीं लग रहा था? अरे वहाँ मन नहीं लग रहा था तो दूसरी जगह चली जाती। वो क्या है ना, वो देव ने ऐसा माना ही नहीं। मैंने बोला भी था कहीं और चलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं घर चलते हैं, तो मैं भी राजी हो गई। सच बताओ क्या है, बोलो मुझे। दीदी जब तक बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है तो जब से आई हो ना तो वो बोल रहा है ना तुम। उनकी तो पता नहीं दीदी, लेकिन वैसे कोई बात नहीं। सच? हाँ मेरी सच कसम कह- खाना। अरे दीदी, कसम वाली तो कोई बात नहीं है, हाँ विश्वास रखो ना, आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूँगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कर लेती हूँ यकीन। अच्छा ठीक है, मैं ज़रा काम देख लूँ। तुम एक काम करना, सारे तुम वहाँ के जो कपड़े लेके आई हो उन्हें मशीन में डाल दो। ठीक है दीदी। ये क्या हर वक्त साड़ी में रहती है? मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे सूट सिलवाऊंगी, प्लाजो सूट, सरारा सूट। आजकल लड़कियां बहुएं पहनती है ना, इतनी खूबसूरत खूबसूरत। दीदी लेकिन मैं सूट नहीं पहनती। अरे मैं सूट, सादा सूट की नहीं बात कर, डिजाइनर सूट की बात कर रही हूँ। और हाँ, मैंने जो तुझे वो कपड़े ऑर्डर करके दिए थे वो पहने थे ना या नहीं? वो हाँ दीदी, वो पहने थे लेकिन वो मेरे फिट नहीं आए थे इसलिए। अरे नहीं, मैंने तो तेरे साइज के ही मंगाए थे। तुझे एम साइज आता है, मैंने वही मंगाया था। हाँ फिट वो कैसे तो नहीं आए थे? पता नहीं कैसे, लगता है चेंजिंग हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चेंजिंग भला, मैं इतनी भुलक्कड़ नहीं हूँ, मैं इतना वो नहीं कर सकती। वो फिट ही नहीं आए थे दीदी इसलिए फिर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो फिट नहीं आए तो मैं टेलर से कह के उसकी अच्छी सी फिटिंग करा दूंगी। उन्हें अब तुम यहाँ पहनना, ठीक है? आज वही पहनना। अरे नहीं दीदी, क्या ज़रूरत है, बाहर के लिए ठीक रहते मेरी हैं। कुछ फ्रेंड आ रही हैं बाहर से, जो मेरी शादी की पहले की फ्रेंड थी। मैं भी तो दिखाना चाहती हूँ मेरी देवरानी कितनी मॉडल है कि नहीं? और तुझे इस घर में कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है। तू सारी चीज़ें पहनेगी, जीन्स टॉप, जो तुझे पहनना है, जैसे मॉडल से मॉडल कपड़े पहनने हैं मैं तुझे पहनाऊंगी। लेकिन दीदी अभी मैं शादी, मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं कैसे पहन सकती मैं हूँ? जानती हूँ कि नई नई शादी हुई है, इस चीज़ के लिए घर वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं, लेकिन मैं तो तुझे इजाज़त दे रही हूँ ना, हाँ दीदी है कि वो नहीं? तो- और हाँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वही कपड़े पहनने, ठीक है? और ये सारे कपड़े मशीन में डाल दे, अपने कमरे की सफाई कर ले जरा, ठीक है? और फिर आ जाना जरा मेरा हाथ बटाने के लिए। आज देखेंगे खाने में कुछ अच्छा सा बनाना है, ठीक है? ठीक है दीदी। कपड़े कैसे पहनूं मैं कपड़े? देव को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अगर देव ने देख लिया तो फिर लड़ाई होगी। और आप कहीं जा रहे हैं क्या? बताओ। वो मैं ये पूछ रही थी, खाने में क्या बनाऊं शाम को?
मेरे लिए खाना शाम को मत बनाना। क्यों? बात कुछ ऐसी है कि 2 दिनों के लिए मैं देहरादून जा रहा हूँ काम से। देहरादून 2 दिन के लिए? लेकिन आपने मुझे तो बताया नहीं। हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है। जब मैंने तुम्हें सारी बात पहले ही बता दी थी कि तुम मेरे लिए सिर्फ इस घर में एक शख्स की तरह हो, जिससे ना तो मेरा कोई लगाव है और ना मुझे कोई दिलचस्पी है। वो ठीक है, लेकिन आप कहीं जाओगे तो बता तो सकते हैं हर ना। बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं, और कुछ फैसले मैं अपने आप ले सकता हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है। तो अब पता लग तो गया। क्योंकि मुझसे दीदी भी पूछती है कहाँ गए हो कहाँ नहीं। तो मैं भाभी क्या को जवाब बताने दूँ? की टेंशन तुम मत लो। भाभी को मैं खुद बता सकता हूँ, ठीक है? और सुनो, 3 दिन लगेंगे मुझे देहरादून से आने में। परसों मेरा रिटर्न टिकट है, परसों तक आ पाऊँगा शायद मैं। अरे कोई है? अब जी जी, ये मेरी दीदी का घर है। अब दीदी का घर है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब कौन सी दीदी? मेरी दीदी अंजलि दीदी। अच्छा और अंजलि। जीजा जी का नाम है देव। क्या यही घर है? अच्छा अंजलि के मतलब अंजलि की बात करें, वो मेरी देवरानी है और जो देव है मेरे देवर है। अरे। लेकिन आप उनके कौन लगते हो? नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैं उनके मामा का लड़का हूँ। मैं उसकी जेठानी हूँ। खुश रहो। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। ठीक है, चलिए। छोटी छोटी आती हूँ दीदी। ये शबा, तू कब आया? मैं अभी आया था पूछते पूछते गांव में, और तब मैं आया घर पे। ये तूने तो मेरे पास ना फोन किया ना मुझे बताया, कुछ भी नहीं। अब फोन नंबर ऐसे ही है ना, नेटवर्क नहीं आते यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, तू इसे अपने कमरे में ले जा, मैं खाने के लिए लेके आती ठीक हूँ। है। ठीक है, जाओ। ठीक है, चलो दीदी। अरे वाह दीदी, कितना बड़ा घर। अच्छा है ना? इसका मतलब जीजा जी कुछ अच्छी सर्विस में बहुत सारा पैसा कमाते होंगे। हाँ, पैसा तो वो कमाते हैं, लेकिन जो मकान है ना, ये मेरे ससुर जी ने बनाया है। अरे सच में? हाँ तो मतलब आपके ससुर जी किसी सर्विस में थे क्या? हाँ, सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में? हाँ। अरे वाह, फिर तो दीदी अब मुझे तो आज मैंने पहली बार देखा इतने बड़े बड़े घर होते हैं। हाँ शिवा, ये घर उन्हीं के हाथों का बना हुआ है। छोड़ ये बात बाद में होती रहेंगी। ये बता, मामी जी और मामा जी कैसे हैं? मम्मी पापा एकदम अच्छे हैं। शादी के बाद देखा नहीं है ना, तो याद आ रही थी। देखा क्या दीदी, देखो शादी तक मैं शादी पे तुम्हारे घर पर ही था, वहीं पे सारा सब कुछ तैयारी कराई, सब कुछ किया। पर दीदी उसके बाद तो जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद में तो आप इस तरीके से गुमशुदा सी हो गई। उसके बाद ना तो आपने कोई कॉल की मेरे को, ना कोई। अरे खबर लेते हैं, और भाइयों की नहीं लेंगी तो किसकी लेंगी? वो बात ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं मोबाइल रखती नहीं हूँ, और ना इस घर में अलाउ है कि कोई लेडीज़ मोबाइल रखे। सच में? अरे दीदी, वैसे तो आप मोबाइल रखती थी वहाँ पे, जब घर पे आप रहती थी तो पूरा पूरा दिन आपके हाथों में फ़ोन रहता था। हाँ, वहाँ रखती थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे जैसे तौर तरीके हैं उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बात ये है। समय कहाँ बीतता चला गया और मेरी बहन कितनी बदल गई। जो बहन मतलब फ़ोन हमेशा अपने हाथों में रखती थी, 1 मिनट के लिए फ़ोन को दूर नहीं होने देती, आज वो बिना फ़ोन के रह रही है इस घर में। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जिस चीज़ दीदी। में मेरा परिवार खुश है उसमें मैं खुश हूँ। अरे दीदी, बस हम तो यही चाहते हैं, ईश्वर से प्रे करूँगा कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे और हमेशा। हाँ अच्छा, वो तो छोड़, ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है दीदी। अच्छा चलो, ये तो अच्छी। अरे तुम दीदी, लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैंने नाश्ता भी रेडी कर लिया, और तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें भी बनाई है मैंने। अरे दीदी वाह। अकेले बना लिए, मुझसे बोल दिया होता। कोई बात नहीं, जब कोई मायके की तरफ से आता है ना, तो मैं तुझे खाने में किचन में बिजी कर दूं, उससे तो फिर तू बातें ही नहीं कर पाएगी। कैसी बातें करती है। आप जैसी दीदी हो ना तो
मुश्किल है। और तेरी जैसी देवरानी होना भी बहुत नसीब वालों को है। तो मैं किस्मत वाली हूँ, मैं नसीब वाली हूँ, मुझे ऐसी खूबसूरत और इतनी अच्छी देवरानी मिली। अरे हमारी बहन बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, हाँ? शादी पे क्यों नहीं आया था तू? मैं शादी पे था, पर आपको पता है ना कि मैं काम में बिजी था, तो इसलिए। ओ अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल तू मतलब कर क्या रहा है, पढ़ रहा है या मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर जब बाहर जाऊंगा तो कहीं नौकरी लगाऊंगा अपनी अच्छी सी। अरे वो हो सकता है मुझे ध्यान ना रहा हो। अरे दीदी मैं था सच में। अरे मैंने तो खूब सारा दीदी के साथ डांस किया, मेरे तो खूब सारे फोटो भी है उसमें। अच्छा हाँ दीदी, खूब सारा एंजॉय किया मैंने। शादी में आया था। खैर दीदी की शादी की यादों को कैसे भूल सकता हूँ। वो ऐसा है ना, मैं अकेली करने वाली थी घर पे, कोई मेरे बड़ा तो था नहीं, मेरी सास वगैरह होती तो मैं एक बार को एंजॉय भी कर ली। मुझे ही सब कुछ देखना था और मेरा इकलौता देवर है। उसकी शादी में मेरे ना जाने कितने कितने अरमान थे, वो सारे मुझे ठंडे करे, इसलिए मैं इतनी बिजी थी कि ये समझो मुझे खाना खाने तक का टाइम और तो और आप ये भी देखो कि उसके बाद में जब जैसी शादी होगी तो दीदी इतनी चेंज हो गई कि इसने फोन भी नहीं किया। और पता है मेरे को बड़ी मुश्किल से मैं गाँव के बाहर उतरा, पूछते पूछते फिर मैं तुम्हारे घर पे आया। अब नहीं, वो फोन तो इसलिए नहीं किया होगा कि फोन एक ही फोन है घर में, तो एक ही फोन से सब यूज करते हैं। बताया था दीदी ने। हाँ। पर अगर कभी भी तुम्हें बात करनी हो तो तुम उस वाले नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे अब चलो, आओ जल्दी। चलो 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 दीदी। छोटी। जी दीदी। अरे मैं ये कह रही हूँ, हाँ? वो क्या कहते हैं, मैं ऑर्डर करने वाली थी खाना। मैं सोचा बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, घर का तो सभी खाते हैं। अब ये बता कि उसे पसंद क्या है खाने में, जल्दी बता, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। शिवा को? हाँ दीदी शिवा तो यहाँ से सुबह 4 बजे ही निकल गया। सुबह 4 बजे? हाँ। अरे सुबह लेकिन 4 बजे की गाड़ी थी इसलिए वो चला गया। आप सो रही थी इसलिए मैंने आज जगाया नहीं आपको। अरे पगली क्यों नहीं जगाया? और वो ऐसे ऐसे क्यों चला गया? उसको जरूरी काम था इसलिए। जरूरी काम था लेकिन? हाँ दीदी, तो मैंने सोचा आप जग जाओगी तो मैं बता दूंगी। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चला गया तो उसके लिए कुछ बना दिया था? नहीं दीदी, अब कहाँ उसने बनाने दिया, इतना जल्दी में था, फ्रेश होके निकल गया। अरे दीदी उसने तो शाम को दूध भी नहीं पिया था, ऐसा सो गया कितना थका हुआ है। और सुबह जब उठा बस मेरे पैर छुके और निकल गया। चल कोई बात नहीं। अच्छा एक काम कर, हाँ? तू वो एल्बम ले क्या? एल्बम? हाँ? क्यों दीदी? अरे क्यों क्या, मैं अपनी फोटो देखूंगी, तेरे फोटो देखूंगी और मैं देखूंगी मैं कैसी लग रही हूँ। तुझे पता है मैं 5,000 रुपए का लहंगा लेके आई थी। हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी में मैं किसी से मिल ही नहीं पाई, कौन आया कौन नहीं गया है। अब कम से कम एल्बम में सारे कैद तो हो गए, पता लग जाएगा कौन कौन आया था कौन कौन नहीं। अब मैं सबको देख लूंगी और तेरे मायके वालों को भी देखूंगी कौन कौन है। ये देखूंगी शिवा आया था कैसा लग रहा था। वैसे लड़का बहुत अच्छा है ये। हाँ दीदी। संस्कारी भी है। हाँ जा लेके आ जा जल्दी। वो दीदी वो उसमें से आधी एल्बम फटी हुई है और फोटो देव ने फाड़ दिए थे। फटी हुई है? फाड़ दिए? लेकिन हाँ। क्यों? पता नहीं दीदी, वो जिस किसी के फोटो थे मेरे परिवार में, जो मौसी का लड़का था, मामा का लड़का था, मतलब जो भी मेरे परिवार में जो लड़के थे सारे फोटो फाड़ दिए। यहाँ तक कि एक सामने वाले पंडित जी रहते थे उनका भी फोटो फाड़ दिया। अरे लेकिन ये फाड़ने से उसे मिला क्या? पता नहीं दीदी, जितने भी लड़कों के फोटो थे वो सारे काट दिए, सब पूरा फाड़ दिया। ये पागल हो गया लड़का। लेकिन तुम मुझे अब बता रही, तब क्यों नहीं बताया था? वो तो अचानक मैं पूछ उठी तो पता चल गई, वरना मुझे तो सालों साल ना पता लगती। दीदी इसीलिए नहीं बताया कि आप भी टेंशन लेती तो। टेंशन की तो बात है ना। वो तभी शादी की बात है दीदी, तभी फाड़ दिए थे। बस जो अपने परिवार के लोग हैं उनके ही फोटो रखे थे और जो भी मेरे परिवार के लोग थे उनके सारे फोटो फाड़ दिए। और तो और दीदी वो जो मेरे अकेले के फोटो थे ना वो भी फाड़ दिए। और जो देव के साथ फोटो थे ना उसमें से मेरा फोटो काट के अलग निकाल दिया और अपना रख लिया। अच्छा खैर, उससे तो मैं बात कर लूँगी, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, पागल ही है बिल्कुल। अच्छा एक काम कर, आ मेरे साथ थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, मैंने अमिया सुखाने डाल दी थी, आ हम किचन में आते आराम से अचार डाल लेते हैं। ठीक है? ठीक है दीदी, चलिए मेरी हेल्प करा दीजिए। भाभी
अरे देव आ गए? हाँ भाभी। चलो अच्छा है। अब आ गए तो फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? फ़ोन इसलिए नहीं किया भाभी, मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। देखो बहुत दिनों से थोड़ी डिस्टर्ब चल रहा था माइंड, लेकिन अब जाने के बाद थोड़ा ऑफिस के वर्क के हिसाब से तो मेरा थोड़ा माइंड ठीक हुआ है, और इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत दिनों से घर वालों को कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, तो डायरेक्ट जाके मिलता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा खुश हो सरप्राइज जाए। भाभी एक बहुत खुशी की बात है। हाँ, सैलरी बेसिस बढ़ गए और मेरी ज्वाइनिंग जो है अब लखनऊ पहुँच गई है। यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और भगवान ने चाहा तो कोशिश यही रहेगी कि 1-2 साल के अंदर काफ़ी कुछ बन भी जाऊँ। अरे ये तो बड़ी खुशखबरी है सच में देव। तुमने इतनी खुशखबरी सुनाई है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मैं बता नहीं सकती। अगर सरप्राइज़ ही देना है तो अपनी बीवी को दिया करो। तुम्हारी छोटी छोटी सरप्राइज होती है, तुम्हें पता नहीं है उसे कितनी बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, अब चलो अंदर आओ। देव जी भाई। एक बात बताओ, मैं जब भी अंजलि का नाम लेती हूँ तो तभी तुम मुंह बना लेते हो। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। खैर चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। और हाँ जी, वो एल्बम में से वो तुमने फोटो क्यों फाड़ दिए? एल्बम में से फ़ोटो? हाँ। एल्बम आपको किसने बताया? अरे मुझे कौन बताएगा, मैंने उससे मांगी थी लेकिन उसने झिझक रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने की बात क्या मुझे बता, तो वो कह रही कि दीदी आपके देवर ने तो वो एल्बम में से कुछ फ़ोटो फाड़ दिए थे। और हाँ, मैं इसलिए मांग रही थी कि उसके मामा का लड़का देखना था। वो आया था और फिर चला भी गया। माँ का लड़का? हाँ, जो शादी में आया था वो कह रहा था कि दीदी मैं आया था, मैंने फ़ोटो आशीर्वाद भी दिया था, हम जयमाला पे आशीर्वाद पे था मैंने की चलो देखती हूँ मैं। फिर वो आया और पता नहीं क्यों इतनी जल्दी निकल गया था। लेकिन तूने फ़ोटो क्यों फाड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में इस घर में चल के आ रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी चला रहे हैं। भाभी वो फ़ोटो वाली कोई परेशानी नहीं है, वो कुछ ना कुछ मैं उसमें कर दूंगा। फटी हुई चीज़ें वापस नहीं आती है, क्या कर दोगे? नेगेटिव कोशिश करूंगा कि उसकी नेगेटिव्स मिल जाए। फ़ोटो वाले से ट्राई करके देखूंगा, अगर उसकी नेगेटिव्स मिल जाती हैं तो मैं दोबारा फ़ोटो अप्लाई कर दूंगा। तुझे पता है मैंने तेरी शादी के लिए ना जाने क्या क्या सपने देख रखे थे। मैं सोच रही थी एक एल्बम में उन्हें सबको कैद करके रखूंगी, लेकिन तूने वो सब तहस नहस कर दिए। देव तू अपनी चलाता है हर बात में। आप अपने माइंड को इतना स्ट्रेस मत दीजिए और आप आराम कीजिए। आपकी ये दुविधा मैं दूर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। और हाँ एक बात और, हाँ, उससे प्यार से और उसके लिए कुछ लेके नहीं आया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। अंजलि, अंजलि। अरे आप आ गए? 1 मिनट, बैग लेकर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? यहीं रखो इसे। एल्बम की बात भाभी के आगे क्यों रखी तुमने? मैं क्या जवाब। करती? वो देखने के लिए मांग रही थी मुझसे तो। वो देखने के लिए मांग रही थी या वो तुम्हारा? तुम्हारा? क्या तुम्हारा? वही मामा का लड़का जिससे तुम हंस हंस कर पूरी शादी में बातें कर रही थी। अरे हमारे जयमाला के समय भी तुम्हें मुझसे ज्यादा वो दिखाई दे रहा था। अरे तो वो मुझसे प्यार करता है, मेरा छोटा भाई है वो। हाँ वही तो मैं समझा रहा हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है। तो मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश क्यों की तुमने? जिंदगी में आग? अरे वो बहन भाई का प्यार है। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो किस तरीके के बहन भाई का प्यार है। आपके निकलने के बाद अब वो आ गया था और मुझसे आने से पहले चला भी गया, उसको। क्योंकि रंगरलियां मनाने का मौका मिल गया ना तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती मेरे भाई के बारे में ऐसे बोलते हुए? मुझे शर्म कहने में आए, तुम्हें करने में भी नहीं आ रही। करने में? मैं भाई के साथ ऐसा करूंगी? हाँ तुम अपने भाई के साथ ऐसा कर चुकी हो, क्योंकि इसीलिए वो लड़का यहाँ आया था कि मेरे जाने के बाद तुम उससे नैल लड़ा सको, उसके साथ में रातें बिता सको और अपना मुंह काला कर सको। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ? मुझे तो चुप कर लोगी, लेकिन अपने 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 आप को कैसे समझाओगी? जो भगवान तुम्हें देख रहा है उसको कैसे समझाओगी? कितने गंदे हो तुम। तुम्हारे माइंड में कितनी गंदगी है। अरे तुम मेरे भाई को भी नहीं छोड़ रहे, किसको छोड़ोगे तुम? भाई? हाँ?
अगर वो भाई होता तो मेरी आंखों के सामने आता, और एक भी बार तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर भाई होता तो मेरे रुकने तक का इंतजार करता, मैंने ना रोकने कि की चुपचाप कोशिश की थी। ना कि एक रात चुपचाप सोकर तुम्हारे साथ और यहाँ से निकल जाता। देव, चुप रहो, इससे आगे मत बोलना। मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी, उसको जरूरी काम था इसलिए वो चला गया। जरूरी काम? और रही बात आने की, तो उसको नहीं पता था कि तुम यहाँ थे नहीं। वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि तुमने बताने की जरूरत नहीं की होगी। वो बुलाया ही इसलिए होगा कि मेरी पीठ पीछे आए और तुम्हारे साथ वो सब कर सके जो वो करना चाहता था। और बात रही रुकने वाली, तो उसको रुकने का फायदा क्या था? जो काम वो करने आया था वो करके चला गया ना। देव, चुप हो जाओ। और भी कोई है शख्स? किस किस के साथ मुंह काला किया है? तुम इंसान हो या जानवर? हाँ, तुम्हारी तरह तो कोई जानवर भी नहीं करेगा जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। मेरा भाई है वो। कितना भी तुम अपने मन को समझा लो और कितना भी तुम मुझसे चीख चीख कर कह लो कि वो तुम्हारा भाई है, मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। भावरों के बाद जब दुल्हा दुल्हन अपने देवताओं को पूजने जाते हैं तो मेरी तरफ निगाह होने के बावजूद तुम्हारा उसकी तरफ ध्यान था। मुझे अभी तक याद है, उस जहन को मैं अपने दिमाग से मिटा नहीं पा रहा हूं। और सबसे बड़ा जहन तो वो है तुम्हारा जीजा, जो उसको तुम कमीना भी नहीं कह सकता क्योंकि एक गंदगी खुद मेरे सामने है। मैं गंदगी हूँ और तुम बहुत ही एक शरीफ आदमी है ना। जैसे तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। मैं तो तुम्हारी गलतियों को तुमको जताती नहीं हूँ और तुम मेरी गलतियों को जता जता कर मुझे नीचा दिखाते रहते हो। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए ना। लेकिन मेरा नेचर इतना गिरा हुआ नहीं है जो तुम्हारे कदमों में बार बार मैं झुकती रहूंगी। और रही बात मेरे भाई के आने की, तो मेरे परिवार का यहाँ कोई भी नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा, जिंदगी भर नहीं आएगा। उसी में सबकी भलाई है। यहाँ आकर तो मैं फंस गई हूँ, करूँ तो करूँ क्या। इस आदमी को इतना समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रहती है। ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। अंजलि, अंजलि, आप आ गए? मेरा बिस्तर लगाओ, मुझे सोना है। आपने ड्रिंक कर रखी है? तुमसे मतलब? लेकिन आपने रात के 10 बज रहे हैं और वो भी ड्रिंक कर कर आ रहे हो। तुम्हारी वजह से भी है। मेरी वजह से? हाँ। अब मैंने क्या तुम्हारी कह वजह दिया? से। क्या कह दिया? मुंह काला तुम करो, चीचा के साथ सुहाग रात से पहले सोकर तुम आओ और गलतियां, उन गलतियों का हर्जाना मुझे भरना पड़े। छी, कहने में भी मैं अपने दोस्तों को भी नहीं मिलवा सकता तुमसे। किस बेसिस पे मिलवाऊं कि मेरी बीवी एक गंदी औरत है? इस बेसिस पे कि मेरी बीवी अपने सगे जीजा के साथ सोकर आई है। छी, कितना गिरा हुआ लगता है मुझे जब तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़कर मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। क्यों जोड़ रखा है नाम? बाहर वालों को दिखाने के लिए? घर में तो नहीं। बाहर वालों को इसलिए दिखाने के लिए जोड़ रखा है क्योंकि मेरे माँ बाप की एक इज्जत है इस समाज में। मेरी भाभी की
और मेरे भैया की एक रेपुटेशन है इस समाज में, इसीलिए तुमसे अभी तक ये नाम जुड़ा हुआ है, नहीं तो कब का तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल चुका होता मैं। वैसे भी यहाँ रहकर कौन सा सुखी हूँ। धक्के खाने की, धक्के तो बहुत दूर की बात है, उससे भी बदतर हूँ मैं। मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। अरे नरक तो मेरी जिंदगी बनी है तुमसे शादी करके। हाँ, जिंदगी तुम्हारी नरक बन चुकी है। तुम्हारी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अरे मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी तुम मुझे हर वक्त नीचे दिखाते रहते हो। क्या किया था मैंने? हाँ, क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। तुमने एक ऐसा काम किया है जो कभी कोई औरत नहीं कर सकती। तुमने गंदगी को अपने साथ जोड़ा है, और तुमसे ज्यादा गंदी औरत शायद इस समाज में होगी भी नहीं। हाँ, हूं मैं गंदी। मार डालो मुझे, दे दो जहर लाके मुझे, झोंक दो, भोंक दो मेरे पेट में, चुरा भोंक दो, सुखी रहोगे तुम। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। मैं तुमसे मुंह लगना ही नहीं चाहता। गंदगी को मुंह लगाने से अपना मुंह गंदा करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं भी तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। तुम जैसों से कौन मुंह लगेगा? तुम अपनी ये गंदी जुबान बंद रखो और सुनो। अब तक तुमने मेरा सादा रूप देखा था। मैं नहीं चाहता था तुम पर हाथ उठाना, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो, और मुझे मजबूर मत करो। अगर मैं मजबूर हो गया तो शायद हो सकता है कि तुम्हें मौत भी नसीब ना हो। अपनी गंदी जुबान थोड़ी बंद रखना। छोड़ो मुझे, तो दे मुझे, छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? ये पागल हो गया तू? अरे क्यों मार रहा है उसे? और ये क्या, शराब पी के आया तू? हाँ, पी है मैंने शराब। लेकिन क्यों? जान सकती हूँ मैं? और क्यों मार रहा है उसे? अरे क्या कसूर है उसका? मेरी तरफ देख, क्यों मारा, क्यों हाथ उठाया उस पे? लगी तो नहीं? अरे क्यों मार रहा है तू इसे? मेरा बस चले तो उसे जान से मार दूं। हाथ भी मत लगाना, बता रही हूँ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे। मार दो, मरना चाहती हूँ मैं। ऐसी जिंदगी से तो मैं मर जाऊं तो ठीक है। इसकी ये गंदी जुबान बंद रखवा लीजिए। बस, अपने कमरे में जाओ। नहीं दीदी, मर जाने दो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। अरे कैसी जीना मुझे। कैसी बातें कर रही हो? अरे 3 महीने से तुम लोगों के बीच में कुछ सुलह नहीं हुई? सुलह? और ये सुलह करेंगे? हर चीज का इलाज है, लेकिन माइंड का कोई इलाज नहीं है। आपको तो पता है ना कि मेरे मामा का लड़का मेरे पास आया था। हाँ। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मेरे जीजाजी घर पर हैं या नहीं है। वो तो बगैर फोन करे, बगैर बताए चला आया था मुझसे मिलने के लिए, और अपने जीजा से मिलने के लिए। क्या गलती थी उसकी? मेरे भाई के साथ कितना घिनौना इल्जाम लगाया है। पूछो इनसे कि मैं अपने भाई के साथ रात भर सोई थी। पूछो। और तुम कह रही थी ना कि हनीमून पर जाओ, वहां हनीमून पर क्या किया था इन्होंने? पूछो। अरे मैंने तो कुछ बताया भी नहीं, सब छुपा लिया। मेरी उन बातों को लेकर, मेरी पुरानी बातों को लेकर अभी तक बैठे हैं। अरे जहाँ तक कि मेरे बुआ का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरे भाई है सब, मेरे भाइयों पे भी इतना गंदा इल्जाम कि मैं अपने भाइयों के साथ ऐसा करती हूँ। बताइए भाभी, क्या ये अपनी बहनों के साथ ऐसा करते हैं? प्लीज। बोलूंगी मैं। आज मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ, चाहे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं।
अगर तुमने अपने भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया तो अपने जीजा के साथ तुम मुंह काला किया है ना, उसको कैसे छुपाओगी तुम? और भाभी प्लीज, आप इस बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। इस औरत को मेरी आंखों से बस दूर कर दीजिए। हाँ, हो जाऊंगी दूर। मुझे भी नहीं रहना इस घर में और इस नरक में तो बिल्कुल ही नहीं, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं तुमने? और तू भी। दीदी, आप ये सब कुछ कब तक संभालती रहेंगी? मुझे जानने दो दीदी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे जाने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि और बिगड़ जाएगा। तुम इस घर में शादी करके आई हो, ऐसे भाग के नहीं आई हो, और इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत हो तुम। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। दीदी, आपके कहने पर मैं कहीं नहीं गई, सब कुछ संभाल लिया और अब तक बर्दाश्त करती आ रही हूँ। मेरे ऊपर भरोसा है ना तुम्हें? हाँ दीदी, जब अब तक संभालती हूँ तो आगे भी संभाल लूंगी। तुम्हारी जिंदगी को ऐसे तहस नहस नहीं होने दूंगी मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन और एक दूसरी औरत के होते मैं अपनी बहन जैसी देवरानी की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। लेकिन इसका इलाज मुझे पता है क्या करना है। अब तुम अपने कमरे में जाओ।